हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं आर के भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम शुरुआत किए थे इतिहास और वो भी क्लास 12 का। ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के लिए ही एक फ़ायदेमंद रहेगा। आप कंपटीशन के जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन को लगा कर आएंगे। तो आइए हम जानते हैं एक और नए ट्रिक को, और वह जो ट्रिक है वो विजयनगर साम्राज्य से लिया गया है। किस साम्राज्य से लिया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। वैसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप 12th में हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आप आसानी से आइए हमारे YouTube चैनल पे, और इसका नाम क्या है यहाँ पे दिया गया है, आर के भारती क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करिए। ट्रिक, मैप और इमेज के जरिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करिए। अब आते हैं हम अपने विषय वस्तु पे और जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था कौन था। तो विजयनगर जो साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में था। कहाँ पे था? विजयनगर साम्राज्य। तो ये विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारतीय एक राज्य था। तो वहाँ से एक ट्रिक को लेकर आए हैं, और विजयनगर साम्राज्य का ही जो राजधानी था जिसका नाम था हम्पी। क्या नाम था इसका? हम्पी नाम था। अभी कर्नाटक वाली एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को जाकर अपनी आंखों से देखना तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। थोड़ा आइए मैप पे देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट टाइम में, ये कर्नाटक है। कर्नाटक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंखों से देखना विजयनगर साम्राज्य के जो कुछ अवशेष अभी बचे हुए, खंडहर के रूप में तो तब्दील हो ही गया है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत भयानक लड़ाई हुई थी 1565 में, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुआ था। तो इसकी बात जो हम डिटेल में आपसे करेंगे जब लेसन 6 या 7 स्टार्ट करेंगे 12th का, तो वहाँ पे इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल में जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया। जो ट्रिक है वो ट्रिक किससे लिया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया, तो उससे संबंधित ये ट्रिक है। तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया। उसका जबरदस्त और खतरनाक ट्रिक के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं देर न करते हुए, वो जो दक्षिण भारतीय साम्राज्य था या राज्य था, उस पर कितने वंशों ने शासन किया। तो ये ट्रिक आपका है शास्तु आवा। ये ट्रिक का क्या नाम है? शास्तु आवा। ऐसे किसी को बुलाना नहीं है, नहीं तो बहुत खतरनाक तरीके से आपकी धुनाई हो सकती है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा उठपटांग है। ऐसे इस वर्ड को भोजपुरी के भाषा से इंस्पायर किया गया, यानी इस ट्रिक को भोजपुरी की भाषा से इंस्पायर ये ट्रिक है। और आइए अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। ऐसे जान लेते हैं कि यह स्टोरी शुरुआत होता है 1336 में। इस स्टोरी की जो कहानी है वो 1336 में शुरुआत होता है, और उस समय दिल्ली सल्तनत पे जो उस पर तीसरा वंश ने शासन कर रहा था, जिसका नाम था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके समय में दक्षिण में दो भाई जो हैं वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम था संगम वंश। तो वहीं जो है विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत वहीं से होती है, और उस पर प्रथम वंश जो शासन किया यानी 7 से संगम वंश। कौन सा वंश आया? संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया 1336 ईस्वी में। यहाँ से शुरुआत हुआ, और जब ये संगम वंश खत्म आया तो हुआ, तो उसके बाद से सस आया सालू वंश। कौन सा वंश आएगा तब का? सालू वंश। और जब सालू वंश कुछ समय तक चला और शासन करने के बाद जब ये लोग खत्म हो गए, तो इसके बाद जो आया वंश जिसका नाम था तू से तुलु वंश। कौन सा वंश? तो तुलु वंश। ये तुलु वंश वाले जब शासन करके चले गए, ये सभी लोग जो मारे गए, मर गए। अब जैसे भी इसका डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे क्या हुआ था। जब ये 3 वंश जब खत्म हो गया, उसके बाद जो वंश आया जिसका नाम था आवा से आरवीडू वंश। क्या कहेंगे? आवा से आरवीडू वंश। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पे इन 4 वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने। और आप इस भोजपुरी के ट्रिक से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि किस वंश के बाद कौन आता है और किस वंश के बाद कौन आता है। ऐसा ही ट्रिक लेकर मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों में
लिंक को चाहे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो मैं फिर आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।